हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम द 50 का एपिसोड नंबर 4 रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे आज कल के 50 के एपिसोड 4 में क्या क्या हुआ। जैसे कि मैंने बोला था कि जो बॉटम जो कंडीशन है वो डेंजर जोन में एंड बाकी सेफ कंडीशन को वोट करना पड़ेगा कि इसे वो बचाना चाहेंगे। एपिसोड पे आने से पहले मैं बात करना चाहूँगा द 50 शो के बारे में। नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा बात करेंगे शो के बारे में। ठीक है, सारे कंटेंट्स आते हैं, उनको मोबाइल में दिया रहता है वोटिंग के लिए। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 7 वोट से फैज़ को मिलते हैं। यंग सैमी भी सेव होता है, सपना चौधरी भी सेफ होती है एंड और भी लोग थे। एंड मैक्सटन को 1 वोट मिलता है। ठीक है, बात ये वोटिंग की हो गई। ठीक है, तुमने बोले कि इसको 7 वोट मिले, इसको 5 वोट मिले, इसको 1 वोट मिला है, बट आपको बताना चाहिए था कि किस किस ने फैज़ को वोट किया है या किस किस ने यंग सैमी को वोट किया है, या जो लोगों को 1-1 वोट भी मिला है या 2-2 वोट भी मिला है। जैसे मैक्सटन को सिर्फ 1 वोट मिला है और मैक्सटन खुद परेशान था, भाई ये मुझे वोट किसने दिया है। अगर वो एक जन ने वोट नहीं करता ना, तो जैसे कि जिसको 0 वोट आए वो सुमायरा एंड सौरभ, वो लोग दोनों इविक्ट हो गए। मैक्सटन को भाई जिसने भी 1 वोट दिया वो मुझे वो जानने का था भाई किसने दिया, बट वो शो नहीं किया है। तो ये कैसा है भाई, तुम रियलिटी शो में हो तो फिर तुमको ओपनली डिस्क्लोज करना चाहिए ना कि भाई किसने किसको वोट दिया है, तभी तो पता चलेगा ना। अब ये तो भी बोल सकते भाई तुमने मैनिपुलेशन किया रहेगा। कैलकुलेशन तो तुमको बताना चाहिए ना, ऑडियंस के सामने रखना चाहिए ट्रुथ फेस टू फेस। हाँ भाई, इसको 7 लोग ने ये जन है, इसको वोट, मैक्सटन को इसने जो है वोट किया हुआ है। फिर सौरभ का भी फर्स्ट रियलिटी शो था, तो ये बोलते कि मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती थी, अगर मैं नेक्स्ट रियलिटी शो करूँ तो मैं उसमें एकदम अच्छे से रहूँ। तो उसमें सिद्धार्थ बोलता है भाई तू ना इंसान बहुत अच्छा है, तो इंसान बहुत अच्छा है। फिर उसमें प्रिंस हो गया, अरबाज आ गया, वो भरा भाई इंसान अच्छा मतलब क्या हो गया, तो तूने क्यों नहीं सेव किया उसको, तू भी तो सेव कर सकता था ना। तो ये था वो। सौरभ भी जल्दी चले गया, बट वही है भाई, सौरभ ने एक जन भी नहीं गंवाया भाई। उसकी किसी के तो साथ बातचीत हुई रहेगी, या कोई एक जन तो सौरभ को कर सकता था। वही ना, जैसे कि जो प्लेयर जो है सुमायरा एंड सौरभ, मेरे ख्याल से उन लोग को 2-3 एपिसोड में दिखे ही नहीं गए उन लोग भी। इसके लिए मेरे ख्याल से उन लोग को निकाला गया। उन लोग भी कुछ अगर एक्शन कुछ करते हैं भाई, एक जन तो कोई भी वेट सेव कर सकता है ना। तो यही बात मैं करना चाहूँगा। तो 50 शो ना अभी एकदम मीम बन गया भाई। मालूम नहीं कौन से सबसे शो चला रहे, सिर्फ 50 कंडीशन को डाल दिए। टास्क टास्क तुम रख रहे हो ठीक है, बट उसमें भी तुम कुछ अच्छा स्ट्रेटेजी वाला अपनाएं, या फिर अगर तुम कुछ भी इविक्शन एक्टिविटी कर रहे हो तो फेयरली रखें कि भाई ये चीज़ें हुई है फेयरली। एंड कोई डोमिनेशन नहीं है तुम्हारा शो के ऊपर। तुमको बताना चाहिए भाई ये जो शो है वो मेरा है। जैसे बिग बॉस में कैसे बोलता था, जो भी हो डिसीजन मेरे हाथ में, मैं लूँगा। तो तुम्हारे पास भी पावर रहनी चाहिए। तो अगर यही था। एंड भाई आज के एपिसोड का जो हाईलाइट है वो मैक्सटन है भाई। मैक्सटन ने आज में उसका ना एकदम पसंद आ गया मेरे को, जो जैसे भी उसकी पर्सनैलिटी है, एंड वो लोगों को भी पसंद आ गया वो जो उसकी पर्सनैलिटी है। एक मैक्सटन है, वही थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी करते दिखा दिया। काका, प्रिंस नरुला, युविका, ये लोग सब लोग मस्त में कॉमेडी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर जो अर्चना गौतम का जो कुछ भी क्लिप्स दिखाते हैं वो थोड़े बहुत फ़नी रहते हैं, वो ये। बाकी एंटरटेनमेंट तो कुछ ज़्यादा मिल रहा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि ये रियलिटी शो है, गेम शो है, तो गेम भी कुछ वैसा इंटरेस्टिंग बनाओ ना। बाकी तुम भाई वही लड़ाई झगड़ा वही सब दिखा रहे हो, तो लोगों को पसंद नहीं आता है। एक टाइम तक का पसंद है, फिर उसके बाद नहीं आता है। ठीक है, फिर एक और एक एक्टिविटी होती है जिसमें 20 रिडल्स है, यानी रिडल्स वो भी किसके, एनिमल्स एंड बर्ड्स के रिलेटेड है। 20 कंटेस्टेंट्स आएंगे, उनको रिडल है वो बताना है, एंड कौन सा एनिमल है उधर जाके वो स्टिक करने का है। एक रिडल अगर आपने करेक्ट बताया तो उसके 1000 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी 1000 रुपये, 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि मनी में ऐड होगा। ठीक है, अभी इसमें जो है द लायन ने सबसे पहले अर्चना को चूज़ किया। अभी अर्चना को तो मालूम है उसको ज़्यादा जनरल नॉलेज की बात नहीं है, तो उसने जो फर्स्ट रीड डाला था उसका गलत आंसर रही थी। फिर उसके बाद शायद उसने मेरे ख्याल से खानज़ादी को किया था। खानज़ादी ने भी कुछ अच्छा प्रॉपर नहीं कर पाई,
वो भी मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गई। एंड मेरे ख्याल से उसने फिर रजत को दिया। रजत आया। पहले तो जब अर्चना गई तब शिव ने बोला तेरे बाद ना आरुषि को देना, ठीक है आरुषि को देना। वो क्यों देगी भाई आरुषि को? उसको चांस मिला है, उसको जैसा देने का वो जिसको भी देगी, वो उसका पर्सनल चॉइस है। या तो तुम एकदम अच्छे तरीके से बोल सकते देगा ये टास्क हमको जीतने का है, तो अगर तेरे पास मौका है ना तो आरुषि को देना, क्योंकि कॉन्फिडेंट लग रही है एंड हमें मेरे ख्याल से एक जो है वो पॉइंट हमको मिल सकता है। तो ये एक वे है। फिर होता है, फिर रजत आता है। फिर रजत जब आता है, रजत फिर जब रजत जाता है तो प्रिंस बोलता है यार रजत इसके बाद ना आरुषि को देना। हाँ तो बोला भाई रजत मुझे मालूम है मुझे किसको देना है, मुझे मालूम है किसका IQ कैसा है, मैंने किसके साथ इंटरेक्ट किया, तो मुझे जिसको देने का रहेगा मैं उसको दूंगा। अभी प्रिंस की भी बात इसमें वो ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा था, वही उसको दिव्या अग्रवाल ने भी बोले कि प्रिंस भाई आप ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हो। भाई 20 रीडल्स हैं, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, अभी ये कोई भी एकदम प्रॉपर नहीं है कि जिसको 20 के 20 रीडल प्रॉपर हो, ठीक है। मतलब आरुषि का इतना नाम लिए थे उन लोग ने, उन लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर रजत आया, रजत ने भी ऐसे वैसे बोला, वो मेरे ख्याल से उसने भी कहा, उसका भी शायद कुछ रॉन्ग हुआ। उसके बाद उसने किसी और को भेजा। एंड फिर बात आता है लव कटारिया आता है। जब कटारिया जाता है तो रजत बोलता है कटारिया तेरे को अगर मौका मिला ना तो प्रिंस को देना, क्योंकि देखना चाहिए था ना कि उन लोग को टेस्ट करने का था। ये बार बार इतना बोल रहे फैंस के लिए है, करेक्ट करना है, हम पूरे लोग गेम बिगाड़ दिए। कटारिया एकदम सही जवाब देता है। एंड फिर जो है वो नेक्स्ट नाम होता है प्रिंस नडोला का, वो बोलता है कि मुझे सबको मौका देना चाहिए। प्रिंस भाई अभी इधर फंस गए। प्रिंस या तो ये बोल सकता था भाई मुझे जनरल नॉलेज का नहीं है, बट जिसको जो प्रॉपर है वो उसको देना चाहिए। तो कटारिया का भी सेम था, भाई जब तुम इतना बोल रहे हो बुद्धि लगा रहे हो तो लगाओ तुम भी बुद्धि। तो प्रिंस जाता है। अब मालूम हो सकता है भाई मुझे भी नहीं मालूम एनिमल्स के नाम, रिडल्स मैं भी नहीं जानता ज़्यादा एनिमल्स को, तो मैं भी वो टास्क जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाता प्रॉपरली, क्योंकि मेरे को उतना एनिमल्स का नॉलेज नहीं है। प्रिंस आता है। प्रिंस क्या होता है वो जो आंसर देता है वो रॉन्ग निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितने लोग 3-4 बार वो आरुषि कर रहे थे, प्रिंस जाके आरुषि को देता है। आरुषि आती है, उसका भी जो है आंसर वो गलत निकलती है, गलत हो जाता है उससे। तो एडिंग यही हो गया ना भाई, जिसको तुम एकदम प्रॉपर बोल रहे हो नॉलेज लगातार 3-4 बार जब भी गए आरुषि को देना चाहिए था, आरुषि को देना चाहिए था। क्या फ़ायदा हुआ एडिंग? यही है ना, अगर तुम सही लोग को मौका दो, बट ज़रूरी नहीं है कि 100% की वो आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा, तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड फिर ये सब होता है। फिर जो है काका मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट आता है, उसने भी मेरे ख्याल से रॉन्ग आंसर देता है। एंड फिर जो लास्ट नाम लेता है भाई वो मैक्सटिन का लेता है। बोलते हैं कि सब लोग इसको समझते हैं कि इसको नहीं है नॉलेज, बट मैं समझता हूँ कि मैक्सटिन के पास नॉलेज है, ठीक है। जब मैक्सटिन जाता है तो मैक्सटिन के लिए सारे जो भी 50 कंटेस्टेंट्स हैं, 47 कंटेस्टेंट, उसमें से कम 20 या 25 लोग ना आके टीवी के सामने बैठ गए भाई मैक्सटिन को देखने के, मैक्सटिन क्या जवाब देगा। उसके पास भी है भाई पावर है, उसके बाद नॉलेज, उसके भी थिंकिंग टैंक अच्छा है। वो जाता है, पढ़ता है रीडल, एंड सब लोग फिर कारण बोलते भाई इतना तो सलमान शाहरुख के लिए भी कोई देखने नहीं आता जितना मैक्सटिन के लिए देखने आ रहे हैं। आता है वो, फिर जैसे रीडल पढ़ता है फेंक देता है, एंड जैसे कि उसको आंसर मालूम है, तो सब लोग उसको देख के पर्सनैलिटी को शॉक होते हैं। फिर जो राउंड पे लोग को घुमाता है, वो राउंड पे एकदम ऐसे लेट जाता है, लेट के अपनी आंखों को एकदम फोकस करता है, और उसके ऊपर भी लोग जो है काफ़ी फनी लग रहे थे। वो आंसर देता है, वो आंसर करेक्ट होता है, और मेरे ख्याल से एक जन को उसको और भी कुछ बोलते हैं। फिर मेरे ख्याल से जब वो आता है तो आते वक्त जो मेरे ख्याल से अर्चित जो है उसको, अर्चित या लक्ष्य दोनों में से एक में कल कन्फर्म करके बताऊँगा, उसको धक्का देता है। और इसी के साथ जो एपिसोड जो एंड होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था। मैक्सटिन का मेरे को जो सीन था वो मैंने 2 बार रिपीट किया, मुझे अच्छा लगा देखने के लिए। और ये तो जो 50 शो में ना थोड़ा ना फॉर्मेट इन लोग को ठीक करना पड़ेगा, कि कैसा रियलिटी शो रन करने का। भाई तुमने 50 सेलिब्रिटी बुलाए, कोई आम नहीं है, तो तुमको वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एक्टिविटी जो भी तुम्हारा टास्क है वो। कल खली आने वाले हैं, कल बहुत सारी फाइट होंगी, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।